नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं रेलवे में जिस तरह से भगदड़ हुई, अब उसको लेकर एक और रिपोर्ट सामने आई है, वो है आरपीएफ की रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले जो पुलिस की रिपोर्ट थी वो मैं आपको क्लियर कर दूं। जो कल हमने आपको बताई थी अपडेट जो था वो ये था कि प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आने वाली थी। महाकुंभ जाने के लिए यात्री प्लेटफॉर्म 14 पर इंतजार कर रहे थे। इस बीच प्लेटफॉर्म 12 पर स्पेशल ट्रेन की घोषणा हुई, यानी 12 पर यह घोषणा हुई। प्लेटफॉर्म 14 के यात्री 12 की तरफ जाने लगे, यानी 14-15 वाले लोग 12-13 की तरफ जाने लगे और उसके बाद ये भगदड़ मची और ये हादसा हुआ। ये रिपोर्ट थी रेलवे की और दिल्ली पुलिस की। लेकिन अब आरपीएफ की रिपोर्ट सामने आई है। वो रिपोर्ट क्या कहती है आपको बताता हूं। इसको लेकर काफी जो है वो चर्चा भी गर्म है और इस रिपोर्ट को लेकर क्या वाकई कितनी सत्यता है ये तो ऑब्वियसली अब जांच होगी डिटेल में, उसके बाद साफ होगा। रिपोर्ट कहती है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रात करीब 8:45 भगदड़ मची। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि आरपीएफ इंस्पेक्टर ने स्टेशन डायरेक्टर को बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेन जल्दी चलाने की सलाह दी थी। यह भी बात सामने आ रही है कि जो आरपीएफ इंस्पेक्टर वहां पर मौजूद थे उन्होंने भीड़ को असेस किया था और उन्होंने कहा था कि जल्दी स्पेशल ट्रेन चलाई जाए और रेलवे की टीम को तुरंत प्रयागराज के टिकट बेचने पर रोक लगाने के लिए भी कहा था और साथ में यह भी कहा था कि वो प्रयागराज की टिकट ना बेचें। इस तरह की बात निकलकर सामने आ रही है। दरअसल आरपीएफ इंस्पेक्टर ने स्पेशल डायरेक्टर को स्पेशल ट्रेन जल्दी चलाने की सलाह दी थी क्योंकि वहां पर लगातार यात्री बढ़ रहे थे, क्योंकि पहले ही ट्रेन लेट हो चुकी थी। उसके जो यात्री थे वो भी प्लेटफॉर्म पर थे और उसके बाद 14 से 12 की तरफ जब लोग बढ़े तब ये पूरा वाकया हुआ। 1500 टिकट हम सबको पता है, जिनमें से करीब 1500 टिकट बेची गई, 800-900 जगह थी। आरपीएफ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सीसीटीवी फुटेज जो सबसे अहम इसमें एक कड़ी है, उसको भी एनालिसिस किया गया। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी जांच की गई। करीब 8:48 पर यह घटना हुई है और आरपीएफ की रिपोर्ट में कहा गया कि शनिवार रात 8 बजे शिवगंगा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 12 से रवाना होने के बाद प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की बहुत ज़्यादा भीड़ जुटने लगी थी। जैसे ही शिवगंगा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 12 से रवाना हुई उसके बाद वहां पर भीड़ जुटने लगी, जिससे प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14, 15, 16 पर जाने वाले रास्तों पर पूरी तरह से जाम हो गए थे। इसके बाद आरपीएफ इंस्पेक्टर ने जल्दी चलाने की सलाह दी। रिपोर्ट में भी कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज में बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्पेशल डायरेक्टर को टिकट जारी करने से रोकने के लिए भी कहा गया था। आप सोचिए, यह भी कहा गया था लेकिन समय रहते ये कार्रवाई नहीं हुई और अचानक ये घटना हो गई। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। स्टेशन इंचार्ज को भी थी भगदड़ की सूचना। रिपोर्ट यह कहती है कि ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ स्टाफ जब 8:45 भीड़ से भरे एफओबी 2 और 3 को खाली कराने की कोशिश कर रहा था तभी अनाउंसमेंट हुआ कि कुंभ की जो स्पेशल ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 12 से जाएगी। बस उसके बाद क्या हुआ कि स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुआ कि कुंभ स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जाएगी और इसके बाद भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई और हम सब ने देखा जो घटना हुई। रिपोर्ट कहती है कि अनाउंसमेंट के बाद भागने लगे लोग, क्योंकि अनाउंसमेंट वहां पर हुई। क्या जो कल हमने सवाल उठाया था कि अनाउंसमेंट करना, उस वक्त थोड़ा सा र्यूमर फैल गया, लोगों को ये लगा कि हमने टिकट ले रखी है, ऐसा ना हो कि हमसे पहले दूसरे यात्री चढ़ जाएं फिर हम जा नहीं पाए कुंभ, क्योंकि सबको कुंभ जाना था और इस वजह से बहुत तेजी से लोग भागने लगे और सीढ़ियों में लोग गिर गए, जिसके बाद ये घटना हुई। इसके बाद भगदड़ के बाद आधिकारिक कम्युनिकेशन के जरिए अन्य एजेंसी को सूचना देने में 40 मिनट की देरी, इस तरह की जानकारी भी निकल कर आ रही है। दिल्ली फायर का कहना है कि उन्हें दिल्ली पुलिस से भगदड़ के बारे में पहली सूचना करीब 10 बजे के आसपास मिली। रेलवे ने अपने आधिकारिक कम्युनिकेशन में बताया कि भगदड़ रात 9:15 पर हुई। इसके इतर जब हमने कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो इस बाबत कुछ जानकारी नहीं मिली। 18 यात्रियों की मौत हो गई और ये दुखद घटना हुई। कल हमने आपको दिखाया किस तरह से जो रिपोर्ट थी और आज की रिपोर्ट में क्या फ़र्क है। दरअसल आज की रिपोर्ट जो कहती है वो कहती है कि अनाउंसमेंट के बाद भागने लगे थे लोग, रास्ते हो गए थे पूरी तरह से ब्लॉक, ये रिपोर्ट कहती है। साथ साथ ये भी कहती है कि आरपीएफ इंस्पेक्टर ने स्टेशन डायरेक्टर को बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेन जल्दी चलाने की सलाह दी थी और टिकट भी बेचने पर मना कर दिया था। लेकिन इससे पहले ये घटना हो गई, जिसके बाद एकाएक अब ऑब्वियसली रेलवे अधिकारी जो भी इसमें कार्रवाई करे ये देखने वाली बात होगी। तो ये रिपोर्ट कहती है करीब 8:45 पर ये भगदड़ हुई है और इसके बाद अफरा तफरी मच गई और कुछ कम्युनिकेशन में भी देरी हुई, जिसमें ये बताया जा रहा है 40 मिनट की देरी दूसरे एजेंसीज को। दिल्ली फायर सर्विसेज को 9:55 पर, सोचिए आप, ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जबकि ये घटना तो करीब
ये जो बताया जा रहा है 8:48 को हुई है, तो ऑलमोस्ट मतलब 1 घंटा ही मान लीजिए इसको। अब कई सवाल इसमें उठने लगे हैं और कई लेवल पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगी, जिसके बाद देखना होगा कि इसमें क्या क्या और चेंजेस आ रहे हैं। कुछ चेंजेस भी किए गए हैं भगदड़ के बाद। वो चेंजेस क्या है मैं आपको बता दूं। अब हॉल्ट के लिए एक अलग जगह बनाई जाएगी, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए एक अलग सी पॉलिसी बनेगी। जो अधिकारी अगर इस तरह से देख रहा है कि जिसकी ड्यूटी है वहाँ पर और वहाँ पर भीड़ अत्यधिक बढ़ रही है, उसको तुरंत सीनियर अधिकारी को बताना होगा। हालांकि अभी भी बताया जाता है, लेकिन फिर भी घटना हुई तो इसको लेकर ऑब्वियसली अब सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। यानी इस रिपोर्ट में बहुत कुछ क्लियर है और अब देखना होगा कि आगे आने वाले वक्त में रेलवे क्या इस मामले में सुधार करता है। नहीं, कल रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरह की घटना हुई उस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नॉर्दर्न रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय जी। हिमांशु जी, कल ये घटना कैसे हुई? देखिए, अभी जो हम लोग को शुरुआती तौर पे ये पता चला है कि कल ये दुखद घटना है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 14-15 नंबर का जो आइलैंड है, तो उसमें फुटओवर ब्रिज की तरफ से जो सीढ़ियां आती हैं उसकी उस जगह की ये घटना है। इसमें उस दौरान 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर उत्तर संपर्क क्रांति जो जम्मू की तरफ जाती है वो खड़ी थी। मतलब 14 नंबर पे पटना जाने वाली मगध एक्सप्रेस और 15 नंबर पे जम्मू की तरफ जाने वाले उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान सीढ़ियों से उतरते समय फुटओवर ब्रिज की पैसेंजर के फिसलने की वजह से जो पीछे लोग पैसेंजर्स थे वो उसकी चपेट में आ गए और ये दुखद घटना घटित हुई। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कमेटी द्वारा की जा रही है। कहा जा रहा है कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, वहाँ पे स्टाफ कम था, पुलिस नहीं थी, RPF के जवान नहीं थे। इन सब चीजों को आप क्या कहें? देखिए, मैं आपसे बताऊं, जो मैंने अभी आपको बताया है वो जानकारी है और साथ में बाकी और क्या है क्या नहीं है ये इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं कि कुछ ट्रेन कैंसिल कर दी गई थी या कुछ ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ट्रेन कैंसिल नहीं की गई थी, बल्कि हम लोगों ने तो शाम को 5 से 6 स्पेशल ट्रेन का अलग से संचालन किया और किसी भी ट्रेन का प्लेटफॉर्म भी नहीं बदला गया था। ये आपने अच्छी बात आपने बताया, क्योंकि ये अफवाह लोगों के बीच में पहुंची थी कि रेलवे ने ट्रेन कैंसिल कर दिया, अनाउंसमेंट हुई थी, प्लेटफॉर्म बदलने की बात की गई थी। क्या हुआ था पूरा, अगर आप बता पाए? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। प्लेटफॉर्म पे भीड़ सामान्य थी, कोई बहुत ज्यादा रश नहीं था। इसी बीच फुटओवर ब्रिज जो 14-15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ जो फुटओवर ब्रिज को सीढ़ियां कनेक्ट करती हैं, उसमें एक पैसेंजर उतर रहे थे, उनके वो फिसल के गिर गए। तो उनके पीछे जो रश आ रहा था उसमें से जो पीछे यात्री थे वो इसकी चपेट में आ गए और ये दुखद घटना घटित हुई। देर में हालात को सामान्य कर लिया गया। हालात को थोड़ी देर में ही सामान्य कर लिया गया। ट्रेन पर परिचालन एज इट इज सामान्य रूप से चलता रहा। अभी भी ट्रेन सामान्य रूप से ही चल रही है और बल्कि हम लोगों ने 5 से 6 अलग से स्पेशल ट्रेन और चलाई। एक आखिरी प्रश्न, किस तरह से यात्रियों को अस्पताल लेके जाया गया, वहाँ पर किस तरह के इंतजाम किए? दिल्ली पुलिस और GRP की मदद से सभी घायलों को और जो भी इसमें प्रभावित लोग थे उनको अस्पताल ले जाए। अभी की क्या स्थिति है? अभी सब कुछ नॉर्मल है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एज इट इज ट्रेन ऑपरेशन चल रहा है, सभी व्यवस्थाएं नॉर्मल है। तो अभी स्थिति नॉर्मल है और कल जब घटना हुई तो उसके बाद जो है जितने भी इंतजाम करने की जरूरत है वो रेलवे ने किए। और ये बात साफ इस वक्त रेलवे ने कही है कि किसी भी तरह की कोई भी ट्रेन में कोई भी कैंसिलेशन नहीं हुआ था और किसी भी ट्रेन का आने और जाने का समय भी नहीं बदला गया था। अब देखना होगा कि जो उच्च स्तरीय जांच की बात की गई रेलवे के द्वारा उसमें किस तरह से जांच होती है। कैमरामैन लोकेंद्र के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली।